थे। हमें कांग्रेस के विधायक की कतई जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस की तो विधायक थे जो आए थे हमारी बीजेपी पार्टी का में। वो हमारी आपको सर, पता कांग्रेस की तो विधायक हरक जो सिंह आए थे। पहले हरक सिंह किसके कार्यकर्ता थे? पहले भाजपा के थे, भाजपा से गए थे, भाजपा में आ गए, अब भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा नेता है वो। फिर कांग्रेस में जाने वाले हैं? नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपके पास क्या कोई पक्की सूचना है कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल उनको तो आप रूठने मनाने की पूरी प्रक्रियाएं चल रही है सर। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक भाजपा छोड़ के नहीं जा रहा है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कांग्रेस पिछली बार भी कह रही थी, लेकिन इसके पहले तो सर 3 तिगाड़ा तो उनके यहाँ है, हमारे यहाँ 3 तिगाड़ा थोड़ी है सर। 3 मुख्यमंत्री बदले ना सर। देखिए, सर 3 मुख्यमंत्री हो गए ना सर। सर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने तीन मुख्यमंत्री दिए सर। 3 तिगाड़ा उनके हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह, 3 ग्रुप में कांग्रेस बटी हुई है। इस तरीके से तो आपके भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी कई लोग हैं सर। हमारे यहाँ तो नेता ही नेता भाजपा के संगठन की तो बात मैं करूंगा नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि अगर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा की बात तो मुख्यमंत्रियों की कर रहे हैं। नहीं कि आपने एक मुख्यमंत्री लीडरशिप एक की होती है कि 3 की होती है सर? नहीं, हमारा लीडरशिप एक ही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। लेकिन 3 उससे पहले नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री 3 हुए ना सर। त्रिवेंद्र साहब मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री थे, काम कर रहे थे। अब तीरथ सिंह रावत बने, उसके बाद पुष्कर धामी बने। ये हमारा हाईकमान का आदेश है। यही तो कांग्रेस कह रही है। हरीश रावत ही डुबोएंगे। पिछली बार हरीश रावत डुबोया था, अब की बार हरीश रावत डुबोएंगे। लोग मुख्यमंत्री के सर्वे में हरीश रावत नंबर 1 आते हैं और आप कह रहे हैं हरीश रावत डुबोएंगे। कौन से सर्वे में आ रहे हैं भाई? किसी भी सर्वे में आप नहीं। जिस टेलीविजन के सर्वे का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता करते हैं, उसी सर्वे का जिक्र मैं कर रहा हूँ। मैनेज सर्वे है। यानी कि भाजपा भी जो सर्वे करवाती है मैनेज करवाती है? नहीं, हमारा सर्वे हम भाजपा। एक सवाल कर लेता हूँ, चूंकि आप सांसद प्रतिनिधि हैं और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष भी हूँ। पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं जी सर। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री फिर से निशंक जी बन सकते हैं? मतलब कि मुख्यमंत्री आप भी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, सामान्य कार्यकर्ता बन सकते हैं। इच्छा है या इच्छा है? हमारे यहाँ इच्छा नहीं चलती ना। इच्छा असल कुछ नहीं, तो होती है। कोई इच्छा नहीं चलती सर। बिना इच्छा के कोई टिकट की दावेदारी अगर कोई करता है, अगर कोई टिकट की दावेदारी करता है तो इच्छा होती तब दावेदारी करता है। टिकट की दावेदारी हर कार्यकर्ता करता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी कोई नहीं करता है। और बीजेपी में जो बड़े नेता थे आपके, सुबोध राकेश जी, छोड़ करके बसपा ज्वाइन कर लेते हैं भगवानपुर से, क्या फर्क पड़ता है? फर्क वो आए थे ना। हाँ, वो तो भाजपा के थे ही नहीं, आए थे, चुनाव लड़ा। अच्छा, जब कोई आता है तो भाजपा का नहीं था वो? अरे वो जब कांग्रेस के जो विधायक आपके पास आए हैं वो भाजपा के हैं या नहीं? देखिए कांग्रेस के जो विधायक आए हैं सर, जो कांग्रेस के विधायक आपके पास आए वो भाजपा छोड़ के हमारे पास आए थे, उसके बाद चले गए। हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा वहां पे, क्या दिक्कत आ रही है? इस हिसाब से कांग्रेस के जो विधायक आए हैं बहुत नेता है। इस हिसाब से कांग्रेस के जो विधायक आए थे आपके पास, वो चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? देखो, जाने वाला चले जाना, कैसे रोक देंगे? कैसे रोकेंगे? चले जाना चाहिए। नहीं, क्यों चलाना चाहिए? चले जाना चाहिए। यदि कोई जा रहा है हम रोक नहीं सकते ना। हरिद्वार जिले में आखिर भारतीय जनता पार्टी की कितने सीटें आने की संभावनाएं हैं और क्या लगता है कि जैसी स्थिति लगातार बनी रहती है उत्तराखंड की, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, बीजेपी की सरकार है तो क्या कांग्रेस का पलड़ा इस वक्त भारी रहेगा? ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिन विषयों को लेकर के मैं बात करने वाला हूं और हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान ओम प्रकाश जमदाग्नि जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आप सांसद प्रतिनिधि हैं और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जाहिर सी बात है कि निशंक जी की बात को भी कहीं ना कहीं रखेंगे और उस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर क्या स्थिति परिस्थिति बन सकती है। क्या निशंक जी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होगा सर। सर, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी आप उत्तराखंड में भाजपा की स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम 60+ सीटें लेके आ रहे हैं। सर, ये तो स्लोगन है ना, अब की बार 60 पार लेकर के तो नहीं आ रहा ना। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस संकल्प के साथ उतर रही है और ये संकल्प पूरा होगा। हम 60+ जीत के आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कांग्रेस पिछली बार भी कह रही थी, लेकिन इसके पहले तो सर
तीन तिगाड़ा तो उनके यहाँ है, हमारे यहाँ तीन तिगाड़ा थोड़ी है। सर 3 मुख्यमंत्री बदले ना सर। देखिए, सर 3 मुख्यमंत्री नहीं, हो गए ना नहीं, सर। नहीं, सर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने तीन मुख्यमंत्री दिए सर। हमारे यहाँ तीन तिगाड़ा नहीं है, तीन तिगाड़ा उनके यहाँ हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह, 3 ग्रुप में कांग्रेस बटी हुई है। इस तरीके से तो आपके भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी कई लोग हैं सर। हमारे यहाँ तो नेता ही नेता भाजपा बने के हुए। संगठन की तो बात मैं करूंगा नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि अगर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा की बात तो मुख्यमंत्रियों की कर रहे हैं। नहीं, कि आपने एक मुख्यमंत्री लीडरशिप एक की होती है कि 3 की होती है सर? नहीं, हमारा लीडरशिप एक की है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। लेकिन 3 उससे पहले मुख्यमंत्री हुए ना नहीं, सर। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री 3 हुए ना सर। त्रिवेंद्र साहब मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री थे, काम कर रहे थे। अब तीरथ सिंह रावत बने, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी बने। ये हमारा हाईकमान का आदेश है। यही तो कांग्रेस कह रही है, किसी यही तो कांग्रेस कह रही है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, भाजपा नहीं आएगी दोबारा। कांग्रेस का ये कहने का औचित्य क्या है? नहीं औचित्य सर यही तो समझा रहे हैं। हरीश रावत जी का बहुत अच्छे से ऐसे स्लोगन है, वो लिख करके ऐसे दिखाते हैं लोगों तीन को। तिगाड़ा हरीश रावत जी जो स्लोगन बोलते हैं वो अपने लिए बोलते हैं, और इस कांग्रेस को निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, हरीश रावत ही डुबोएंगे। पिछली बार हरीश रावत डुबोया था, अब की बार हरीश रावत डुबोएंगे। लोग मुख्यमंत्री के सर्वे में हरीश रावत नंबर 1 आते हैं और आप कह रहे हैं हरीश रावत कौन डुबोएंगे। से सर्वे मारे हैं भाई? किसी भी सर्वे में आप नहीं। जिस टेलीविजन के सर्वे का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता करते हैं, उसी सर्वे का जिक्र मैं कर रहा हूँ। मैनेज सर्वे हैं। यानी कि भाजपा भी जो सर्वे करवाती है मैनेज करवाती है। नहीं, हमारा सर्वे, हम भाजपा सर्वे नहीं करवाती मतलब है। जो चैनल आपके पक्ष में बोल दे वो अच्छा है। भाजपा कभी किसी चैनल से सर्वे नहीं करवाती है, तो कांग्रेस करवाती है। हाँ, वो मैनेज करवाती है। तो जब आपको जब इतना पता है कि कांग्रेस वाले मैनेज करवा रहे हैं, तो बीजेपी भी मैनेज करवाते क्यों करवाएंगे? हम तो है ना, हमारी, अरे हम देश में सरकार हमारी है, हम 56-57 विधायक लेके हम जीत के आ रहे हैं, तो हम काहे के लिए सर्वे करवाएंगे? हमारे 60+ आ रहे हैं सर्वे। जो हरीश रावत जो 3 तिगाड़े बात कर रहा है, वो 2 सीट खुद हार गया था मुख्यमंत्री होते हुए। आप बताइए ना, क्या हरीश रावत के लिए उस जैसा चांस कभी आएगा जब वो प्रदेश का मुख्यमंत्री था और 2 जगह चुनाव लड़ा और दोनों जगह हार गया? और उसने वो लहर थी ना सर। किसकी लहर थी? लहर भी तो कई बार होती है। लहर तो अब भी है, अब भी लहर है। मोदी की लहर है। आपको लगता है? बिल्कुल मोदी की लहर है, बिल्कुल है, पूरे देश में है। मतलब उत्तराखंड में अभी लहर आपको दिखती पूरे देश में है। कांग्रेस आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस मजबूती से निकल करके आ रही है? कांग्रेस के युवराज जो है आज विदेश गए में, वो विदेश में ही नहीं बेचारे। लहर होती तो विदेश क्यों जाते हो? क्योंकि यहाँ पे कोरोना की लहर आ गई ना सर, इसलिए उनको विदेश जाना पड़ा। विदेश में ज्यादा कोरोना है। चलिए, तो ये बहुत सारे विषय होंगे दोस्तों जो मैं चर्चा करता रहूंगा, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात तो खैर देखना होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। अच्छा चलिए, आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, चूंकि आप सांसद प्रतिनिधि हैं और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष भी हूँ। पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं जी सर। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री फिर से निशंक जी बन सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में केंद्र का जो पार्लियामेंट बोर्ड है वो मुख्यमंत्री तय करता है जी। जिसको तय करेंगे, जिसका नाम तय हो जाएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। मन की इच्छा क्या है सर, आप समझते होंगे? नहीं, हमारे यहाँ मन की इच्छा नहीं चलती ना। नहीं, फिर भी मन की इच्छा तो होती है ना? कोई इच्छा नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व के मन की इच्छा चलती है। हमारी अपनी इच्छा नहीं चलती। हम कार्यकर्ता है, निशंक जी भी कार्यकर्ता है, पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता है। मंत्रिमंडल कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देंगे, उसका निर्वहन करेंगे। जब एक नए मुख्यमंत्री की घोषणा करनी थी, उस वक्त निशंक जी आते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, ऐसी भी खबरें सुनने को देखने को मिली। देखिए, हर कार्यकर्ता का अधिकार है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है अपनी बात रखना, हर कार्यकर्ता का अधिकार है अपनी इच्छा प्रकट करना, लेकिन हाईकमान का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो दिशा निर्देश होगा उसका पालन करना भी हमारे कार्यकर्ता का अधिकार है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि हरिद्वार की राजनीति में दखल देने का काम भी कई बार निशंक जी करते हैं। कहीं पर किसी को किसी एक गुट को, अपने गुट को प्रमोट करने का काम करते हैं, कभी दूसरे गुट के व्यक्ति को डाउन करने का काम भी करते हैं। देखिए, ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। देखिए, निशंक जी उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं जी। उत्तराखंड में जब सरकार बनी थी, उत्तराखंड बना था, वित्त मंत्री थे, फिर हेल्थ मिनिस्टर रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री रहे जी, उसके बाद भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, और वो भी शिक्षा मंत्री। निशंक जैसा व्यक्ति एक जिले में
गुटबाजी करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो इतना बड़ा कद का आदमी, तो जो कहा जाता है गलत कहा जाता है। बिल्कुल गलत, वो गलत रूमर है। और सोशल मीडिया का तो मैं हो सकता है कुछ नहीं, चलिए, आपको लगता है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कुछ बता सकते हैं आप? कुछ नहीं। हमारे यहाँ हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब ओम प्रकाश जमदाग्नि जी भी मुख्यमंत्री बन बिल्कुल बन सकते हैं, आम सामान्य कार्यकर्ता बन सकता है। हाँ। देखिए, निशंक जी शिशु मंदिर के अध्यापक थे जी। और देश के शिक्षा मंत्री बने। नरेंद्र मोदी एक सामान्य परिवार का कार्यकर्ता है और देश का प्रधानमंत्री है। पुष्कर सिंह धामी ने कल्पना नहीं की थी कि मैं आज मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री बन गया। ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। चलिए, मतलब कि मुख्यमंत्री आप भी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, सामान्य कार्यकर्ता बन सकते इच्छा है या इच्छा है? हैं। हमारे यहाँ इच्छा नहीं चलती ना। इच्छा सर कुछ तो नहीं, होती नहीं, है कोई इच्छा नहीं चलती। सर। बिना इच्छा के कोई टिकट की दावेदारी अगर क्या कोई करता है, कभी- अगर कोई टिकट की दावेदारी करता है तो इच्छा होती तब दावेदारी करता टिकट की दावेदारी हर कार्यकर्ता करता है, इच्छा होती लेकिन मुख्यमंत्री इच्छा होती है तभी तो। मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी कोई नहीं करता है, वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। विधायक बनने की दावेदारी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। हरिद्वार से कितने लोग दावेदारी कर रहे हैं सर? मेरे ख्याल से 5-6 लोगों ने दावेदारी करी है। आपको लगता है कि टिकट कहाँ जाएगा, किसको हो सकता है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, टिकट यदि प्रदेश अध्यक्ष स्वयं लड़ना चाहेंगे तो टिकट उनका होगा, वो लड़ेंगे चुनाव। यदि लड़ना चाहेंगे तो, नहीं लड़ना चाहेंगे तो नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ना चाहेंगे तो शायद किसी और कार्यकर्ता को मिल जाएगा। हरिद्वार जिले की स्थिति परिस्थितियों पर अगर मैं चर्चा करूं, आपको लगता है कि इस बार हरिद्वार जिले में कितनी सीटें, 11 विधानसभाओं में से कितनी सीटों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है? देखिए, 8 सीट हमारी हैं। हाँ। और 3 सीट हम अब की बार मंगलौर भी जीतने जा रहे हैं, हम भगवानपुर भी जीतने जा रहे हैं, हम पिरान कलियर भी जीतने जा रहे हैं। सर, पिरान कलियर की अगर मैं बात करूं तो कोई समीकरण आपको दिखता है कि पिरान कलियर आप जीतेंगे? आपको मालूम है पिछली बार हमारा कैंडिडेट कितने वोट से आ रहा था? सर, आपको पता होना चाहिए कि वहां पर जो शहजाद जी थे वो जा चुके हैं, वोट वहां पर गए अरे हुए भाई, और शहजाद आएंगे वहाँ लड़ने के लिए। कहाँ? और शहजाद आएंगे वहाँ लड़ने के लिए। नहीं लड़ रहे ना सर? क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं लड़ रहे, वो तो लक्सर से लड़ रहे हैं। चुनाव आने दीजिए ना। हाँ तो गया सर, अब चुनाव अब कितना दिन बचा है सर? अभी नामांकन होने दीजिए। नामांकन होने तक हमारा कैंडिडेट पिरान किलर में केवल 1200 वोट से आ रहा था। अब की बार उस सीट को हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन आप ये भी भूल रहे हैं कि आपका कैंडिडेट लगातार 1200, 3000, 2000 के वोट से ही हार रहा है। अब की बार हम जीतने जा रहे हैं उसको। अब उस खाई को हम पाट देंगे। नहीं, अगर आप किसी भी राजनीतिक या जाति समीकरण की भी अगर आप बात करें तो कोई ऐसी स्थिति तो जनता को तो नहीं दिख रही है। जाति समीकरण नहीं है ना, आप राजनीतिक समीकरण देखिए। हम अब की बार उस सीट को 100%। कोई कैंडिडेट है आपको ऐसा दिखता है कि जो कैंडिडेट आएंगे ना, हमारे पास बहुत कार्यकर्ता है। अभी जिसको पार्टी तय करेगी वो लड़ेगा और हम जीतने के लिए लड़ेंगे उस सीट को। अब की बार मंगलौर में कहते हैं कि हाजी और काजी, नहीं, अब की बार उस नारे को तोड़ मंगलौर में हाजी और काजी हम की उस बात नारे- करते हैं, हम भाजपा उस- की बात तो वहाँ कोई करता हम नहीं उस है। नारे को तोड़ने जा रहे हैं। वहाँ पर भी वहाँ नारे को तोड़ेंगे आप? अब की बार हाजी काजी की जगह बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। और सर, और बीजेपी में जो बड़े नेता थे आपके सुबोध राकेश जी, छोड़ करके बसपा ज्वाइन कर लेते हैं भगवानपुर से, क्या फर्क पड़ता है? फर्क? वो आए थे ना। हाँ। वो तो भाजपा के थे ही नहीं, आए थे, चुनाव लड़ा अच्छा, दिया जब हमने। कोई आता है तो भाजपा का नहीं था वो? अरे वो जब कांग्रेस के जो विधायक आपके पास आए हैं वो भाजपा के हैं या नहीं है? देखिए कांग्रेस के जो विधायक आए हैं सर, सर जो कांग्रेस के विधायक आपके पास आए हैं वो भाजपा बसपा के छोड़ के हमारे पास आए थे, उसके बाद चले गए। हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा वहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है? इस हिसाब से कांग्रेस के जो विधायक आए हमारे हैं पास बहुत नेता है। इस हिसाब से कांग्रेस के जो विधायक आए थे आपके पास, वो निकल के वो चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? देखो, जाने वाला चला जाए, चले जाना कैसे रोक चाहिए। देंगे? कैसे रोकेंगे? चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, क्यों चला जाना चाहिए? चले जाना चाहिए। यदि कोई जा रहा है हम रोक नहीं सकते ना। हम देखिए, हमारे पास किसी भी पार्टी से कोई कार्यकर्ता आता है, कोई विधायक आता है, उसका सम्मान करेंगे। तो सर, जब छोड़ना ही है तो आप लेते उसको क्यों? सम्मान करेंगे। आपको जब छोड़ना ही होता है तो लेते क्यों हैं आप? नहीं, क्यों? तो उसका मन की बात है ना, हम थोड़ी मना करेंगे उसको। मतलब सरकार बनानी है तो कांग्रेसियों को ले लो। नहीं, क्यों नहीं लो? सरकार बनानी सर, कांग्रेस की तो सरकार विधायक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस की तो विधायक था सर। हमने बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। हमें कांग्रेस के तो विधायक थे। हमें कांग्रेस के विधायक की कतई जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस की तो विधायक थे जो आए थे हमारी बीजेपी पार्टी में। का वो हमारी, आपको सर, पता, कांग्रेस की तो विधायक हरक जो सिंह आए थे। पहले, हरक सिंह किसके कार्यकर्ता थे? पहले भाजपा के थे, भाजपा से गए थे, भाजपा में आ गए, अब भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा नेता है वो। फिर कांग्रेस में जाने वाले हैं? नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास क्या कोई पक्की सूचना है कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल उनको तो आप कोई भी विधायक रूठने मनाने की पूरी प्रक्रियाएं चल रही है सर। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक भाजपा छोड़ के नहीं जा रहा है। भाजपा छोड़ के नहीं जा रहा है? कुछ नहीं है, कांग्रेस का शगुफा है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है सर। यशपाल आर्य जी चले गए, आप कह रहे हैं कि भाजपा का कोई विधायक नहीं जा रहा है? अब नहीं जा रहा है। जो जा चुके हैं
उनकी या उनका आप जिक्र नहीं, कांग्रेस के भी आए ना, कांग्रेस के भाजपा में आए ना। मतलब ऐसे ही चलता रहेगा सर, कभी बीजेपी का कांग्रेस में, कभी कांग्रेस का बीजेपी में। सरकार बनानी है किसी तरीके से, हम ऐसी सरकार नहीं किसी भी तरीके से कोशिश हम ऐसी करना है सरकार बीजेपी और नहीं कांग्रेस बनाते। की सरकार बना लो बस। नहीं, हम ऐसी सरकार नहीं बनाते। जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में, भारतीय जनता पार्टी में आस्था प्रकट कोई भी नेता कार्यकर्ता प्रकट करता है तो हमें उसको लेने में कोई गुरेज नहीं है। ये सिद्धांत और आस्था की मैं बात कर लेता हूं सर। आखिर वो किस तरीके का सिद्धांत और कैसी आस्था होती है लोगों की जो हर 5 साल बाद बदल जाती है सर? नहीं, ऐसा नहीं। एक बार वही बीजेपी का व्यक्ति कांग्रेस में आ जाता है, कांग्रेस का व्यक्ति बीजेपी में चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आस्था कभी डगमगाती नहीं है। मैं कह रहा हूं सर कि मान लीजिए कोई कांग्रेस का विधायक जो कि 5 साल कांग्रेस का विधायक रहा, वो अचानक बीजेपी में आता है, सर एक दिन में आस्था कैसे बदल जाती है? ये सवाल तो जनता कई बार पूछती है सर, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास में देखिए सवाल आते हैं कोई कि आखिर वो आस्था और विश्वास और वो जो विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की अलग है, या तो आप दोनों मान लीजिए कि भाई दोनों की विचारधाराएं सेम है। यदि कोई कार्यकर्ता, बाहर कोई नेता, कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था प्रकट करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि उसकी आस्था डगमगा गई है तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब दोनों की विचार, बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा सेम है इसका? ऐसा नहीं है, हमारी ऐसी नहीं है सर। सेम है ना? कांग्रेस से बचा ही क्या है भाई? सेम है ना विचारधारा? भाई कांग्रेस से बचा ही क्या है? आप मुझे बता दो, आप कांग्रेस की तुलना भाजपा से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर दो ही पार्टियां लड़ रही, क्योंकि कांग्रेस वाले बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस कहां लड़ रही है? मैं इसलिए कर रहा हूं सर क्योंकि कांग्रेस वाले बीजेपी में आ रहे हैं। 57 विधायक, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ रहे हैं। हमारे 57 विधायक थे, कांग्रेस से 11 थे। सर कांग्रेस के आपके पास से कार्यकर्ताओं की कमी है। मुझे बताइए, आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। मैं कह रहा हूं सर आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। आप मुझे बताइए, बीजेपी में कार्यकर्ताओं की भाजपा तुलना क्यों कर रहे हैं? सर कांग्रेस की जो अगर मैं तुलना भी न करूं और आप कांग्रेस के विधायकों को लेते रहिए, वो कांग्रेस से मोह भंग हो गया ना लोगों का। कांग्रेस खत्म होती जा रही है सर। मोह भंग, डूबती गाड़ी में कौन जाएगा? डूबती गाड़ी छोड़ के आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? बीजेपी में कार्यकर्ताओं की कमी है? मैं आपसे सवाल करता हूं कि जो कार्यकर्ता एक विधानसभा में, जो कार्यकर्ता एक जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी, विश्व का राजनीतिक दल है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जी। और उस दल में यदि कोई कार्यकर्ता हमारा कुनबा बड़ा करता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब ये सर जबरदस्ती का कुनबा बड़ा क्यों? जबरदस्ती आप दूसरे विचारधारा को लेकर के आएंगे, कुनबा बड़ा कर लेंगे। वो यदि कोई हमारी विचारधारा को लेकर के आएंगे, कुनबा बड़ा कर लेंगे। यदि कोई हमारी विचारधारा में अपनी आस्था प्रकट करता है, हमें क्या आपत्ति है? आपके पास चलिए ठीक है, अगर कोई आ भी जाता है तो जितने लोग आते हैं, मैं एक सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं कि जो कार्यकर्ता किसी विधानसभा में पिछले वो 5 सालों से 10 सालों से मेहनत कर रहा होता है और वो दूसरी पार्टी का विधायक, दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति आता है और यहाँ से टिकट लेकर के चुनाव लड़ता है, आपको नहीं लगता कि उन कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का दिल दुखता है? देखिए, आहत भावनाएं लड़वाने का काम हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोर्ड करता है, केंद्र का पार्लियामेंट बोर्ड। तो पार्लियामेंट बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल का सम्मान नहीं करता। लीजिए आप जी, स्टेट का पार्लियामेंट बोर्ड जी, केंद्र का पार्लियामेंट बोर्ड, वो चुनाव लड़ने का काम करता है। उसमें हमारे यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होती है। हमारे यहाँ अनुशासनात्मक कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ता है। यदि पार्टी ने आज मुझको ये कह दिया आपको ये काम करना, आपको इस पद पर जिम्मेदारी दे रहे हैं, मैं करूँगा। मुझसे कह दिया कि आपको अब यहाँ नहीं, अब आपको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा। हमारे यहाँ अनुशासन लोग हैं। हमारे यहाँ कभी भी अपने हाईकमान का, केंद्र का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हम अवहेलना नहीं करते हैं। चलिए, प्रदेश नेतृत्व का अवहेलना नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में रहना है, और रहना है तो भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही सुनना है। रहना नहीं भाई, हमारी आस्था पार्टी के अंदर है। हम ऐसा नहीं रहने के लिए नहीं है, हमारी संगठन के अंदर आस्था है, पार्टी हमारी माँ है। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब कोई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति आता है तो फिर उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? क्यों नहीं? क्या अरे भारतीय जनता पार्टी विचारधारा 2 दिन में बदल जाएगी। नहीं, क्यों नहीं बदल? विचारधारा 2 दिन में बदल जाएगी। विचारधारा बदल के आ रहा है, वो 2 दिन में बदल जाएगी सर। वो जो आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी सर विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा प्रकट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति आ रहा है वो टिकट के लिए आ रहा है सर। नहीं, वो टिकट के लिए आ रहा है। हमारे टिकट के लिए कोई नहीं आता है। टिकट के लिए आ रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर। जो विधायक गलत सोच है। जो विधायक आया उन सबको टिकट दिया गया ना सर? कुछ नहीं है। जो विधायक आया,
भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता नेता आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था प्रकट करके आ रहा है। हमारे सिद्धांतों, हमारी कार्यशैली, हमारे नेताओं के कारण, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के कारण और माननीय मोदी जी के कारण, मोदी जी में आस्था प्रकट करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है। और ये हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड का निर्णय है, वो किसको टिकट देते हैं, किसको कहाँ स्थापित करते हैं, किस कार्यकर्ता को कहाँ एडजस्ट करते हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। चलिए, आस्था, विश्वास और विचारधारा पार्टियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। अंत में एक सवाल सर, विधायक बनने की इच्छा तो आपकी है? बिल्कुल इच्छा है। तो मंत्री बनने की, विधायक आप कहाँ से दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, मैंने दावेदारी हरिद्वार नगर से दावेदारी की है जी। यदि मुझे पार्टी टिकट देगी मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी टिकट नहीं देगी, जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी मैं उसके लिए काम करूंगा। तो आपके विधायक जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, आपसे बेटर काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे बेटर काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम उनको कर रहे छोड़ दीजिए, उनको रहने दीजिए, दावेदारी क्यों कर रहे हैं सर आप? क्यों नहीं करें? अब प्रत्येक कार्यकर्ता अधिकार है। अधिकार है, इच्छा है? बिल्कुल, इच्छा भी है, अधिकार भी है। आपने बोला कार्यकर्ताओं की इच्छा भी, अधिकार भी है। आपने बोला कार्यकर्ताओं की इच्छा नहीं होती है, सबसे क्यों नहीं होती है? हाँ। अरे कार्यकर्ता की इच्छा है ना। और यदि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे टिकट नहीं दिया जी तो मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को कहीं और जिम्मेदारी देंगे। दिल नहीं दुखेगा आपका? कोई दिल नहीं दुखता, हमारे यहाँ दिल नहीं दुखता। नहीं, भाजपा में दिल नहीं दुखता? बिल्कुल नहीं। ये कोई नियम है कि भाजपा में दिल नहीं दुखेगा? हम भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक दल नहीं समझते हैं। भाजपा हमारी माँ है, हमारी माँ के प्रति आस्था है। चलिए, इसलिए हमारा क्या दिल दुखेगा? यानी कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार से टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हरिद्वार से हो जाएगी? 100%। चुनाव कोई भी लड़े? कोई भी लड़े। चलिए, देखना ये होगा दोस्तों कि हरिद्वार विधानसभा से कौन लड़ता है, कौन नहीं लड़ता है। लगातार कई वर्ष जो मदन कौशिक जी जीतते चले आ रहे हैं और स्थितियों परिस्थितियों को लेकर के मैं लगातार आपसे चर्चा भी कर रहा हूँ। हरिद्वार जिले की एक विधानसभा को लेकर के हम आपसे चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियों को भी हम आपके सामने पेश करते हैं, आखिर जनता। तो ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। सर, आपने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन विषयों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको कि हरिद्वार जिले में भाजपा की कितनी सीटें आएंगी? आपका जो मत कहता है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।